पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का ये कर्म क्षेत्र रहा। अच्छा। जिस समय वो यहाँ पर राजनीति करने आए तो इसी जगह बैठते थे। माटी का तो पहचान है कि ब्रिटिश हुकूमत इस माटी से डरा करते थे। जी जी जी, बहुत सी इतिहास है यहाँ जुड़ा हुआ। यहाँ पर गोलागंज चलता था है। आपको बता दें कि इस मंच से थोड़ी ही दूरी पर पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी का घर है। नमस्कार, आप मीडिया बिहार देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अश्विनी प्रताप सिंह। अभी हम दिघवारा में हैं और दिघवारा के आर्य मंडल क्लब के प्रांगण में हम मौजूद हैं। ये शताब्दी वर्ष समारोह आज मनाना है और हमारे बीच में बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकार और यहाँ के माटी पर जन्मे, दिघवारा के माटी पर जन्मे महेश स्वर्णकार जी हैं। दिघवारा साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाया है। और आपको मैं बता दूं कि दिघवारा का मिट्टी भोजपुरी का बहुत बड़ा मिट्टी माना जाता है। आपको बता दें कि इस मंच से थोड़ी ही दूरी पर पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी का घर है। जी। तो विंध्यवासिनी देवी जी अपने ज़माने में वैसी कलाकार उभरी, बिहार कोकिला के नाम से भी जानी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ से अंबिका स्थान के बगल में हमारे यहाँ संतराज सिंह रागेश हुआ करते थे, जो आकाशवाणी के बहुत मशहूर लोक गायक थे। हमारे बगल में जनार्दन दुबे जी थे, अच्छे लोक गायक थे। आमी के सुरेश सिंह जी थे, अच्छे लोक गायक थे। भोजपुरी सब लोग रेडियो सिंगर थे। और संयोग इस बात का है कि ये लोग राष्ट्रपति के यहाँ, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उनके समक्ष इन लोग की प्रस्तुति दिल्ली में भी हुई थी। तो ये मिट्टी जो है भोजपुरिया माटी जो कहा जाता है, यह हमारे कण कण में समाया हुआ है। यानी कि लोकतंत्र में एक अलग पहचान के लिए दिघवारा की इस माटी को जाना जाता है। दिघवारा का ये माटी अपने खुशबू से पूरे राष्ट्र को गमागिन कर रही है। लोग इस माटी को ऐतिहासिक माटी समझिए। यहाँ पे वीर वीरांगनाओं का भूमि है। ये भूमि अब जिस प्रकार से यहाँ माहौल दे रहे हैं महेश स्वर्णकार जी, और यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं वैसे तमाम प्रबुद्ध लोग, कन्हैया सर हैं, मनोज सर हैं और सब वैसे वरिष्ठ लोग हैं जो समाज के नेतृत्व करता है और समाज में कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। महेश स्वर्णकार जी के पास उपलब्धि है और उपलब्धि है कि कला के क्षेत्र में एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं और यहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं, नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं जी। इस मंच का शताब्दी दिवस हम लोग मना रहे जी। हैं। सन 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। जी। और आज 2023 में हम लोग एंट्री कर गए। सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ बिहार के कला संस्कृति मंत्री जी का भी प्रोग्राम है, श्री जितेंद्र राय जी। इसका आज उद्घाटन करेंगे विधिवत। और संभव चाह रहे हैं कि इसको हम लोग माने गोल्डन जुबली से मनाइए रहे, डायमंड जुबली भी के साथ साथ प्लेटिनम जुबली में भी हम लोग प्रवेश करें और ये निरंतर चलता रहे। चूँकि का तो पहचान है कि ब्रिटिश हुकूमत इस माटी से डरा करते थे। जी, बहुत सी इतिहास है यहाँ जुड़ा हुआ। यहाँ पर गोलागंज चलता था। सारे लोग यहाँ में मिलजुल के, गोलागंज के लोग वहाँ हम लोग को सहयोग करते थे आर्थिक। और इस मंच में जो उस समय 4 खम्भे का ये मंच था, एक करकट यहाँ था। आज ये भवन हुआ तो हमारे यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का ये कर्म क्षेत्र रहा। अच्छा। जिस समय वो यहाँ पर राजनीति करने आए तो इसी जगह बैठते थे और इसी जगह से अपना लोगों का समूह बनाए और राजनीति शुरू किए। उसके और सोनपुर विधानसभा से प्रथम बार यहीं से लड़े और ये कर्म क्षेत्र इनका एक कार्यालय रूप में था। उन्होंने वादा किया कि अगर मैं जीत जाऊँगा तो इसको भवन बना देंगे। तो उस भवन के बनाने में उनकी बहुत बड़ी महत्ता, जीत गए। सब लोगों का शुभकामना उनके साथ था। उसमें साथ साथ हमारे उस समय के क्लब के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, अब तो मरहूम हो चुके हैं, श्री जवाहर राम जी, एक कौलेश्वर बाबू जी थे, ये सब कनीय अभियंता थे। सर, हमारा सवाल है कि आज संस्कृति के क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत जो कहिए बहुत ऐतिहासिक है। भिखारी ठाकुर के बारे में सुनते हैं और जानते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो आप देख रहे हैं भोजपुरी कला के क्षेत्र में अश्लीलता भरी माहौल है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? उसमें हम लोग चूँकि जितना हो सके, भिखारी ठाकुर जी का जो संदेश था अश्लीलता पर आधारित नहीं था। और भिखारी ठाकुर हमारे पड़ोसी थे। दिघवारा में भी उनका कार्यक्रम उस समय होता था। हमारे यहाँ के एक झगड़ू राम जी भिखारी ठाकुर के टीम से जुड़े हुए थे दिघवारा के, और उनकी नृत्य मंडली जो चलता था उसमें पद्मश्री रामचंद्र माझी जी जो अभी दिवंगत हुए हैं, वो सब लोग यहाँ आते थे दिघवारा में, यहाँ कार्यक्रम होता था।
तो उन लोगों के कार्यकाल में उतनी अश्लीलता नहीं थी। अब तो बहुत अश्लीलता आ गया, बहुत सी बातें हैं जो परिवार के साथ आदमी नहीं देख पाता है। तो भिखारी ठाकुर तो एक माने बहुत क्या कहा जाए कि सरस्वती पुत्र थे और उनके लिए हम लोग भारत रत्न का भी मांग कर रहे हैं। एक शानदार माहौल देने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच मनोज सर हैं। विद्यालय परिसर में बच्चों को कला सिखाने का जो माहौल है, शायद यहाँ बहुत सारे विद्यालय हैं, वहाँ पे उस प्रकार का माहौल नहीं दिखता है, लेकिन सर के विद्यालय में हम सोशल मीडिया से, सर के फेसबुक से जुड़े हुए हैं और काफ़ी देखते हैं। सर, यहाँ के बच्चों में उस प्रकार का माहौल दे करके आप चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, उस सांस्कृतिक विकास हो। जी, हम चाहते हैं कि बच्चों में जिनके पास जितनी टैलेंट है उसको उभारा जाए, उसे मंच दिया जाए। पढ़ाई के साथ साथ हर बच्चों में कुछ ना कुछ टैलेंट होती है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, मंच हो, गीत संगीत हो, नृत्य हो। तो जो हमसे बन पड़ता है हम लोग मंच देते हैं, बच्चों को निखारते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और यहीं नहीं, यहाँ से दिल्ली तक बच्चों को ले गए हैं हम लोग, इसी मंच के माध्यम से दिल्ली तक भी बच्चे हमारे बिहार उत्सव में दिल्ली में जाके कार्यक्रम भी दिए हुए हैं। यहाँ जस्ट बगल में गंगा जी है, दिघवारा के बगल में, और तैराक कहिए कि उनको सिखाया नहीं जाता है। बचपन से नहाते नहाते और तैरने का इतना हुनर है कि दियरा क्षेत्र चले जाते हैं तैरते तैरते यहाँ के लोग, और उस प्रकार का माहौल नहीं होते हुए भी वो तैर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर उस प्रकार का माहौल दिया जाए इस क्षेत्र में, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में यहाँ पे उस प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में यहाँ के लोग अपना परचम लहराएं, तो शायद बेहतर होगा। आज खेल मंत्री आ रहे हैं, कन्हैया सर हैं हमारे बीच। आप लोगों का क्या डिमांड रहेगा? कला संस्कृति मंत्री भी हैं, खेल मंत्री भी हैं, जितेंद्र राय जी। हम लोग का मुख्य डिमांड रहेगा कि जो आज मंडल क्लब नेहरू पुस्तकालय का स्थापना 1923 से हुआ था और आज 2023 है, इसका निबंधन पूर्व में हुआ था। निबंधन का नवीनीकरण जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। निबंधन का नवीनीकरण हो और सरकार के तरफ से जो अन्य पुस्तकालयों को और क्लब को जो अनुदान मिलता है वो अनुदान मिले। माननीय मंत्री जी से हम लोग का यही आग्रह होगा कि जैसे बिहार के अन्य भागों में क्लब को, पुस्तकालयों को जो दिया जाता है अनुदान, वो हमारे पुस्तकालय और क्लब को भी दिया जाए, और ताकि आर्थिक स्थिति से संपन्न हो, यहाँ के जो कलाकार हैं उनको सबल मिले आर्थिक रूप से, और यहाँ से करते करते ये राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। देश में जो मिट्टी एक अलग पहचान के लिए जानी जाती है, उस मिट्टी को शायद अभी का वर्तमान स्थिति शायद यहाँ का धूमिल है और उस प्रकार का छवि नहीं बना पा रही। शायद प्लेटफॉर्म सरकार मदद करे और सरकार प्लेटफॉर्म तैयार करे तो शायद यहाँ के लोग हर एक क्षेत्र में परचम लहराएंगे। जो ये मतलब कि हमें लग रहा है कि मैं अभी 5वां पीढ़ी में आया हूँ इस मंच पे, जो हम लोग अभी कलाकारी के क्षेत्र में उभरा हुआ हूँ। और ये पहली बार आजकल ये सोशल मीडिया, आपने सोशल मीडिया की बात कही, बहुत मुझे बढ़िया लगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग का ये कलाकृति का जो भी कलाकारी अदाय है, ये हम लोग अपने द्वारा फेसबुक वगैरह, ट्विटर या जो कुछ भी हो, हम लोग डालते रहते हैं और जो भी मंत्रालय है उसमें टैग करते रहते हैं ताकि हम लोग को कहीं से ना कहीं से सहयोग मिल जाए। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ये क्लब का हमें वर्षगांठ, शताब्दी वर्ष होने जा रही है, और ये पहली बार हुई है जो हम लोग ये लाइव टेलीकास्ट जो आपके माध्यम से, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आई है, ये बहुत मुझे खुशी हुई है। और जहाँ तक हम लोग का प्रयास रहता है वहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं। बाकी सर हैं हमारे कला संस्कृति के अध्यक्ष महेश सोनकार जी हैं, और अभी तो फिलहाल यहाँ डायरेक्टर साहब हमारे नहीं हैं, नहीं तो वो बहुत सारे ऐसी बातें बताते जो वो बहुत पुराने हो चुके हैं, सरकार सरन जी, और बाकी कन्हैया सर हैं और लाला जी हैं, चंद्रदीप महतो जी हैं, चंद्र नारायण महतो जी। को सीखने को मिलता होगा बहुत सारी चीज़ें इस मंच के माध्यम से। इस पे आप क्या सोचते हैं? इसको निरंतर करते रहना चाहिए और इसमें क्या डेवलपमेंट होना चाहिए इस मंच पे? हमारे बच्चे पहले से बहुत ही सजग और सुसज्जित हैं, बराबर ही निरंतर अच्छा करने के लिए प्रयास करते हैं और अभी भी प्रयासरत हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से सब कोई बॉलीवुड के लिए प्रस्थान करे
बढ़िया काम करे। बॉलीवुड और हॉलीवुड में एक अलग पहचान स्थापित करें। साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मधुरेंद्र प्रसाद हुआ। मज- मैं आर्यमंडल क्लब नेहरू पुस्तकालय का सचिव हूँ। और इस शताब्दी वर्ष समारोह में अहम योगदान है साहब का। जी। मेरा ही नहीं है, मेरे पूरे आर्यमंडल क्लब परिवार का है, परिवार का। दिघवारा वासियों का है, आप सभी का है, मीडिया वाले का है। माटी का एक अलग पहचान, एक अलग खुशबू पूरे राष्ट्र में है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आर्यमंडल क्लब आज शताब्दी वर्ष समारोह मना रही है और महेश स्वर्णकार जैसे अपने हुनर के धनी व्यक्ति मतलब कहिए इस मंच से निकले तो वैसे वैसे लोग यहाँ से निकलते रहें और राष्ट्र में एक अलग पहचान स्थापित करें और दिघवारा का भूभाग जिस प्रकार का इतिहास है जिस इस भूमि का वैसा इतिहास दोहराते रहे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में। इसी के साथ आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।